मैं रजनी आज आपके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आई हूँ। वीडियो है पाकिस्तान से सना अमजद का। ये वीडियो है, वीडियो में हम देखते हैं कि वो पूछती हैं पाकिस्तान की आवाम से कि इंडिया इतनी तरक्की क्यों कर रहा है और पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर पा रहा। तो देखते हैं कि वहाँ की पब्लिक क्या रिएक्शन देती है। तो वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट। जबरदस्त। आप दोनों फ्रेंड्स? यस फ्रेंड। आपको पता है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को यूक्रेन और रशिया ने ओपन इनविटेशन भेजा है। उन्होंने कहा है कि आपको ओपन इनविटेशन है कि आप हमारे मुल्क में आए। क्या कहना चाहेंगे इस इनविटेशन पर आप कि यूक्रेन और रशिया को क्या मफादात हैं कि दोनों को इंडिया चाहिए? दोनों को मफादात यही है कि दोनों की रशिया का जो है ऑयल मतलब तेल है वो बहुत ज़्यादा सेल होगा क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो यूक्रेन को उनकी कोई प्रोडक्ट्स मतलब चाहिए होगी यूक्रेन में क्योंकि वो गंदम वगैरह अब नहीं ना हो सकती जल्दी, तो वो गंदम लेगा उनसे। दोनों को ही अपने अपने मतलब मफादात के लिए किया, कोई इसको लॉन्च देने के लिए थोड़ा किया। और वैसे भी ऑलरेडी हम बात करें तो खाम तेल तो इंडिया रशिया से ले रहा था ना, और ये दोनों मिलके ब्राह्मोस मिसाइल और इस तरह पर डिफेंस पर काम भी कर रहे थे। कौन से मिसाइल? कोई मिसाइल इंडिया का कामयाब नहीं। 14 नवंबर 2023 को जब इंटरनेशनल मुकाबला हुआ था एयरक्राफ्ट का, जीएस कास्ट जो इसका नेम था, आई थिंक इनका वो जहाज ही नहीं चला था दुबई में। ये कौन से मिसाइल की बात कर रहे हैं? इंडिया ब्राह्मोस मिसाइल की बात कर रही हूँ जो मियां चन्नू के मकाम पर मिस फायर हो गया था कुछ अर्सा पहले। वो मिसाइल तो नहीं है ना जो मिस फायर हो गया, उसे हम मिसाइल नहीं समझते। वो सिर्फ इंडिया की एक फेक कॉपी है और कुछ नहीं है। इंडिया का सिर्फ बातें सुना सकते हैं, इंडिया कुछ भी नहीं कर सकता। कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। ये देखिए इनके आइडियाज सारे फेल हैं। इन्होंने कहा कि हमने वहाँ पे चांद पे जाकर रसाई हासिल कर लिया है। 1 महीने के बाद ये फेल हो गया। 1 महीने के बाद चाइना ने कर दिया इंटरनेशनल मीडिया को कि ये बताएं कि ये कैसे करके दिखाए हैं। अरे ये तो पाकिस्तानियों ने कहा था ना कि ये एआई सिस्टम से बनाया गया, ये कंप्यूटराइज डिजाइन है, ग्राफिक्स है। तो अगर वो एआई सिस्टम से नहीं बनाया गया तो वो चांद पर जाके मंदिर बनाए ना, क्यों नहीं अपनी मूर्तियां उधर उन्होंने खड़ी की? मंदिर बना रहे हैं ना, यूएई में गए हैं, उन्होंने यूएई में जाके मंदिर बनाया है। बात चांद की हुई है, बात यूएई की नहीं हुई। बात ऊपर है कि नहीं, आप नीचे आ रही हैं हमेशा के लिए। अब आप ये देखें ना, इस्लामी मुल्क है, यूएई एक इस्लामी मुल्क है, वहाँ पर जाके वो मंदिर बना रहे हैं। इस्लामिक मुल्क नाम इस्लामिक है, बाकी उसमें इस्लामिक कोई चीज़ नहीं है। अगर इस्लामिक मुल्क और इस्लाम जिंदा होता तो आज गाजा के मुसलमानों का ये हाल ना होता। पूरी कौम जिहाद करती और गाजा के मुसलमानों की मदद करती। आज कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। सिर्फ वो यूट्यूब और टिकटॉक पर ये है कि हमने भेज दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। हमारे मुसलमान उधर मर रहे हैं बेचारे, तो इधर हम जाशियाँ कर रहे हैं। कोई मतलब ये आप कह लें कि नाम के मुसलमान है, अगर सच्चे मुसलमान होते तो कभी भी उधर मंदिर ना बनता, कुछ भी ना होता, बल्कि उधर मुसलमान के लिए नारे लगते अमन के लिए। अरे हम जितने भी इस्लामी ममालिक देखें, यूएई के अलावा भी तमाम के तमाम इंडिया के साथ जो है वो ट्रेड कर रहे हैं, इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर है सवाए पाकिस्तान के। आप जो कहना चाहेंगे यूक्रेन और रशिया ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को इनवाइट किया कि आप हमारे मुल्क में आए। भाई साहब तो कह रहे हैं कि भाई इंडिया कुछ भी नहीं है, इंडिया कुछ भी नहीं करता, सारे दावे सारे प्रोजेक्ट झूठे हैं। आपको भी यही लगता है? नहीं, इंडिया इस वक्त ग्रोइंग इकोनॉमी है, सबसे मजबूत जा रही है। इस वजह से इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा उनके लिए एक वैल्यू रखता है। और जैसे उनकी यूक्रेन और रशिया की टेंशन चल रही हैं तो उनका साथ जो है वो बहुत ज़्यादा माया नाज है उसके लिए। तो इंडिया एक इस वक्त मजबूत आर्मी भी रखता है, तो उनकी टेंशन के दौरान उसकी ज़रूरत उसे लाजमी चाहिए। ये आपके दोस्त तो कुछ और कह रहे हैं, आप इनकी बातों से एग्री करते हैं? ये सिर्फ दिली पाकिस्तानी है ना, तो इन्होंने तो कहना कोई मसला नहीं है, हमने ये कर देना वो कर देना, हमने क्या करना है। अरे यही तो मसला है ना, हम पाकिस्तानियों का यही तो मसला है ना। हम पाकिस्तानियों का यही मसला है कि हम कहते हैं हमें जज्बा बहुत है, हम बड़े हुब्बुल वतनी हैं, और हम एडमिट नहीं कर पा रहे कि भाई इंडिया वाकई में तरक्की कर गया है। आपको अगर इंडिया तरक्की कर गया तो इंडिया के तो अभी वॉशरूम नहीं है, उधर कोई बंदा उधर वॉशरूम नहीं जा सकता। हमारे पाकिस्तान में देखें, आप देखें मरियम नवाज का जो मोटरवे बना है उस पर कितने वॉशरूम उसने बनवा दिए हैं। इंडिया की बात आप कह रहे हैं कि वहाँ वॉशरूम नहीं है। हमेशा हमने इंडिया को तनकीद किया वॉशरूम के ऊपर, गुर्बत के ऊपर। इमरान खान साहब ने कहा था कि इंडिया में पाकिस्तान से ज्यादा वॉशरूम है, इंडिया में पाकिस्तान से गुर्बत बहुत कम है।
तो सही बात है ना, आप इंडिया में जाकर देखेंगी ना तो आपको पता लगेगा। ये इंडिया के बड़े बड़े शहर या मुकेश अंबानी को देखकर अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि इंडिया में क्या है। इंडिया जो पाकिस्तान से ज्यादा क्राइसिस के हालात से गुजर रहा है, आपको इस बात का इल्म होना चाहिए। इंडिया में कौन से क्राइसिस? में आपके तल्ले कर रहे हैं, उनके पास नेशनल रिजर्व पूरे, उनका तो टाटा की आपकी जीडीपी से ज्यादा टाटा के पास पैसा है। मेरी बात सुने, हम मेरी बात सुने, पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी एक तरफ और उनका टाटा ग्रुप एक तरफ है। मेरी बात सुने, हम IMF के कर्जे नहीं करेंगे। वो कहते हैं ना, हम किसी में गैरों में दम नहीं था, हमें तो अपनों ने लूटा। उस तरीके से हम IMF के तरले नहीं करेंगे जब तक हमारी टेक्नोक्रेसी ठीक नहीं होगी, जब तक नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस यूज डेमोक्रेसी, तब तक हम आगे नहीं जा सकते। ये किसी हमारी आवाम का कसूर नहीं है, ये हमारी टेक्नोक्रेसी का कसूर है। पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज भी हैं, पाकिस्तान में जॉब्स भी हैं, लेकिन हम उसको अवेल नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमारी जो टेक्नोक्रेसी है वो हमें दे नहीं रही, सही हकदार तक हक नहीं पहुंचा रही। बाकी बात रही, अगर तो यही कह रहे हैं ना, हम भी तो यही कह रहे हैं। कमजोर नहीं है, हम इंडिया से कमजोर नहीं है। जब इंसान अपने आप को कमजोर समझ लेता है तो वो कभी जिंदा नहीं रह सकता। हमेशा दुनिया उम्मीद पर कायम है। उम्मीद रखें, इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान दुनिया की बुलंदियों पर आएगा इंशाल्लाह। हर अप एंड डाउन आते रहते हैं, इंशाल्लाह पाकिस्तान पर भी। 1947 से हम लोग क्राइसिस में भाई चल रहे हैं। 1947 से हम, हमारे बड़े, अब हमारे बच्चे भी यही सुन रहे हैं। डॉलर पे रहा, कभी अफगानिस्तान से पैसा आ जाए। 1947 से हम क्राइसिस से नहीं चल रहे हैं, हम 1973 के बाद शिकार हुए हैं। उसके बाद 1981 के बाद ज्यादा शिकार हुए हैं। उसके बाद 1992 के बाद तो हमें जूते पड़ना शुरू हो गए। आपको पता है कि एक वक्त था 1959 का या 1952 का, आई थिंक, मुझे कंफर्म याद नहीं है, कि पाकिस्तान ने जापान को कर्जा दिया था। और आप ये बात देख लें कि जो कौमें हमेशा सर उठा के जीती हैं, अपनी कौम को मोहब्बत देती हैं, अपनी कौम के लिए बात करती हैं, अपनी कौम के लिए खड़ी रहती हैं, वो कौमें हमेशा तरक्की की तरफ। इंडिया तरक्की कर गया ना, इंडिया तरक्की कर गया ना, इसीलिए इंडिया तरक्की कर गया। मेरी बात सुने, जापान पर एटमी हमले हुए थे, जापान पर एटमी हमले हुए थे। उन्होंने क्या कहा कि हम इसका जवाब एटमी हमले से नहीं देंगे, हम इसका जवाब ये देंगे कि यहाँ पे अमेरिका के लिए एक हॉस्पिटल बनाएंगे, जहाँ के अमेरिकन ओवरसीज आके मुफ्त इलाज करवाएंगे, अमेरिकन नेशनल आके मुफ्त इलाज करवाएंगे। इसलिए मेरी बात सुने, बात आपकी है कि पाकिस्तान, मैं जानता हूँ इस वक्त डाउन में चल रहा है, लेकिन अल्लाह पर उम्मीद रखें, इंशाल्लाह पाकिस्तान बहुत आगे तो हम कायम व दायम है भाई, मेरी उम्मीद पर ही तो कायम व दायम है। पाकिस्तान को गंदा ना कहें, पाकिस्तान को हम गंदा नहीं कह रहे, पाकिस्तान को हम इज्जत करते हैं, हम अपनी आर्मी की इज्जत कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं हमारे सियासतदानों ने इस मुल्क को खा लिया, हमारे सियासतदान इस मुल्क को जो है वो लूट रहे हैं। मुझे बताएं, आपने कहा कि यहाँ पे नौकरियां नौजवानों को क्यों नहीं मिल रही? एजुकेशन है तो यहाँ का नौजवान तबका जो है वो एजुकेट क्यों नहीं हो रहा, क्यों बाहर भाग रहा है? आपने कहा कि वही कौमें तरक्की करती हैं जो अपने कौम और मुल्क से मोहब्बत करती है, उसके लिए बात करती हैं। इंडिया इसलिए तरक्की कर गया है कि वहाँ की अवाम अपने मुल्क के साथ लॉयल है, वहाँ के सियासतदान अपने मुल्क के साथ लॉयल है। मेरी बात सुने, इंडिया तरक्की ऑलरेडी डेवलप नहीं है, डेवलपिंग है, अभी जारी है इसके लिए। अच्छा, हमसे ज्यादा डेवलप है कि हमसे कम? हम उनसे कम है? हम उनसे कम नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा कि पाकिस्तान का नौजवान अपॉर्चुनिटीज लेना नहीं चाहता। अगर यहाँ पे एजुकेशन है ना, तो पाकिस्तानी नौजवान कहेगा मैंने 20,000 पे नौकरी नहीं करनी, ठीक है। अगर आप पहले 20,000 पे नौकरी तो करके देखें, अपनी एजुकेशन को सर्व तो करके देखें, बाद में आपको इंशाल्लाह कोई 2-4 माह गुजरने के बाद ही आप अच्छा एक प्रॉफिट कमाएंगे। आप इनकी बातों से सहमत हैं? आप इनकी बातों से? ये भाई तो खुद बाहर जाना चाहते हैं, इनको यहाँ खुद ये लो, ये वहाँ पे वो तो इंशाल्लाह मैं ब्रिस्टल बनने के लिए बाहर जाना चाहता हूँ ना। मैं नहीं तो पाकिस्तान में रहे ना, पाकिस्तान में रहे, अपने मुल्क को सर्व करें। वसाइल नहीं होते तो अपने मुल्क के लिए जाना चाहता हूँ। इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का केस भी हम लड़ेंगे। रोटी कपड़ा मकान आज तक नहीं इसे मिला, तो इससे क्या करना है? आपने बात की सियासतदान की, अगर सियासतदान मुल्क को चलाते होते ना, तो मुल्क आज हमारा लोगों को कर्जे दे रहा होता। कौन चला रहा है मुल्क को? और मुल्क को नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस चला रही हैं, जिसका मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, और हर बंदे को पता है कि नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस क्या कर रही हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को 2 टेन्योर पूरे हो चुके हैं। उनके इन 2 टेन्योर्स में इंडिया ने कितनी डेवलपमेंट की है? कहा जा रहा है कि अगली सरकार भी उनकी आएगी, इसीलिए तो यूक्रेन और रशिया के जो, मेरी बात सुनिए, इसलिए तो यूक्रेन और रशिया जो हैं वो इंडिया को बुला रहे हैं, और उन्हें पता है कि अगली सरकार भी इनकी है, इनके साथ ताल्लुक बनाएंगे तो हमारा फायदा है। और हम इतनी बेवकूफ कौम है, इतनी बेवकूफ कौम है कि हमारे बॉर्डर जिन ममालिक के साथ लगते हैं, हमारी किसी के साथ ही बनती ना, इंडिया के साथ भी पंगा डाल लिया। ईरान एयर स्ट्राइक। बेवकूफ आदमी, ठीक है, आप किसके साथ पंगे ले रहे हैं? इंडिया हमसे बहुत ऊपर जा चुका है। मेरी बात सुने, आपने कहा कि नरेंद्र मोदी को अभी बुलाया है। हमारा लीडर 1 साल पहले रूस और यूक्रेन का विजिट करके आया था, इनविटेशन लेटर आया था। वो तो
आपने अंदर कर चुके हैं सर। और मेरी बात सुने, जिस खबर की आप बात कर रहे हैं ना, वो खबर झूठी है। इसका कोई सबूत नहीं है कि इमरान खान साहब की रशिया के साथ कोई डील हुई थी और वहाँ पे कुछ फाइनल हुआ था। वक्त वहाँ पे जाना, उसका जो इफेक्ट पड़ा है वो बहुत ज्यादा वाज़ेह है। उन्होंने अमेरिका ने क्या किया हमारे साथ, उस डील का कोई सबूत नहीं मिला ना। इस बात का कहीं पे भी कोई सबूत नहीं है कि इमरान खान और रशिया के दरमियान कोई डील हुई थी। कोई एक सबूत नहीं है। देखिए, इमरान खान साहब गए जरूर थे, उनकी बात जरूर हुई थी कि वो पाकिस्तान को है डिस्काउंट पर खाम तेल दिलवाएंगे, लेकिन इस डील का कोई सबूत नहीं है। सबूत तो इस बात का भी नहीं है कि शहबाज शरीफ वजीर आजम बने। आपके पास है सबूत कि शहबाज शरीफ में खामी है? तो यही तो मैं कह रहा हूँ, ठीक यही तो मैं पहले इंडिया में ये थोड़ी है। मैंने कहा कि हमारे मुल्क में अपॉर्चुनिटीज नहीं है, हमारे मुल्क में अपॉर्चुनिटीज भी है, हमारे मुल्क की इकोनॉमी भी है। बिल्कुल नहीं है इस मुल्क में। भाई कह रहे हैं कि 20-20 हजार की नौकरी मिलेगी तो आप लोग नौजवान नहीं करेंगे। आपको 20 हजार की नौकरी मिलेगी, आप करेंगे? गुजारा ही नहीं है मैम, इस मुल्क में गुजारा ही नहीं। जब इन्फ्लेशन इतनी हाई हो चुकी है, गरीब बंदा 20,000 में गुजारा कैसे करेगा सर? गैस का बिल 7,000 आ जाता है। 20,000 की नौकरी नहीं करेंगे, उस 20,000 को मांग के खाएंगे। चलो 20,000 को 10 दिन तो सुकून से खा लेना, तो 10 दिन के बाद फिर चोरी डकैती सब कुछ आम हो जाएगा। 10 दिन के बाद ये मुल्क के अभी हालात है इस टाइम। अच्छा, एक मिनट, हम ना मुद्दे से बड़ा हट गए हैं। भाई से बात करते हैं, इन्होंने हमें दोबारा अभी ज्वाइन किया प्रोग्राम में। मुझे ये बताएं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को यूक्रेन और रशिया ने इनवाइट किया है कि आप हमारे मुल्क में आए। हम ये बात कर रहे हैं कि अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है। पाकिस्तान कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है? देखिए, जो मोदी है इस टाइम वो उनको सुपर पावर देखे जा रहे हैं इंडिया को, ठीक है। नेक्स्ट वो जीडीपी उनकी सबसे आई गेस थर्ड हाईएस्ट जीडीपी है उनकी, 1.4 ट्रिलियन पे आई गेस वो इससे पहुंचे, हमसे वो 100 गुना ज्यादा आगे है, ठीक है। उस रही बात मोदी की, मोदी ने अपने मुल्क के लिए काम बहुत किया है, ये इसने अपने मुल्क के लिए काम किया जिसकी वजह से पूरी दुनिया में उसकी अच्छी इमेज बनी हुई है, लोग उसको बुला रहे हैं, ठीक है, उसकी एक रिस्पेक्ट बन चुकी है। जहाँ पर पाकिस्तान की बात, तो पाकिस्तान तो अपने मुल्क की अपनी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी से बाहर नहीं आ रहा। ये हमें इलेक्शन हुए हैं, हमें पता है किस तरह के इलेक्शन हुए हैं, जब वो इलेक्शन ही ठीक नहीं हुए तो ये कौन बुलाएगा हमारे मुल्क को? हम अपने हालात खुद ही ठीक कर रहे तो बड़ी बात। सुन ले अब जीडीपी में पाकिस्तान का या अवाम का कसूर नहीं है, हमारा मुल्क ही 11 टाइम छोटा है उनसे, तो जीडीपी कैसे बड़ी हो सकती है जब हमारे मुल्क में एरिया नहीं है? छोटे मुल्क को चलाना ज्यादा आसान है। क्या हुआ? छोटे मुल्क को चलाना ज्यादा आसान है। तो वो मुल्क तो सियासतदान तो नहीं ना चला रहे, या जीडीपी तो नहीं ना चला रही। इस मुल्क से ना कंपनीज जा रही हैं, इस मुल्क से कंपनीज जा रही, क्यों? उनको यहाँ पे बिजनेस नहीं मिल रहा, उनको यहाँ पे पॉलिसीज नहीं मिल रही अच्छी जो इंडिया प्रोवाइड कर रहा है उनको। आप IMF के तल्ले कर रहे हो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ जाए उसके सीधे, आपने क्या करना है? हम IMF के तरले कर रहे हैं ना। तल्ले कर रहे हैं। सागदार ने कहा था कि मैंने तल्ला नहीं करना, तो क्या हाल किया उसने? डॉलर कहाँ से कहाँ गया, सारों की चीखें निकल गई आपकी। आपने कहा होंडा 70 लेनी है, वो भी नहीं आप ले सकते। मेरी बात सुने, आप होंडा 70 पे आप एक मिसाल दे रहे हैं कि होंडा 70 है ना, उसको चला कोई और है, उसको रन कोई और कर रहा है, रेस पे किसी और का आता है, पीछे शहबाज शरीफ बैठा हुआ है। जब तक आपकी वो चीजें रेस ना कोई दूसरा छोड़ेगा तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। और जीडीपी में ना आवाम का कसूर है, ना हमारे सियासतदानों का कसूर है। जीडीपी तो जब हमारा एरिया रकबा कम है तो जीडीपी तो हमारी कम होगी, सारी बात। सिंगापुर जैसे मुल्क की मिसाल क्यों नहीं ले लेते? हमसे वो बहुत छोटा है, बांग्लादेश हमसे बहुत छोटा है, हमसे बाद आजाद हुआ, आज हम सबसे आगे है, हमसे आगे। 2% पाकिस्तान से आगे निकल गया। 4 रुपए बन रहे हैं पाकिस्तानी, हमसे छोटा मुल्क हमसे हमारे बाद आजाद हुआ है। आप मुझे इस बात का जवाब दें, आप एक वकील हैं, क्या आपके मुल्क में इंसाफ है या नहीं? इंडिया में लोगों को इंसाफ मिल रहा है, क्या पाकिस्तान में लोगों को इंसाफ मिल रहा है? आप कह रही हैं कि मेरे मुल्क में इंसाफ नहीं है। मैं मानता हूँ पाकिस्तान में इंसाफ नहीं है, लेकिन ये बात नहीं है कि 100% इंडिया में इंसाफ मिल रहा है। इंडिया में आप देखें, इंडिया में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? मुजा कश्मीर में उनको मारा जा रहा है। इंडिया में पंजाब का क्या हालात किया हुआ है? पंजाब में तो उन्होंने पानी भी नहीं दिया। देखिए तो सही, मकबूजा कश्मीर में क्या हो रहा है? वहाँ पे डैम्स बन रहे हैं, वहाँ पे IT हब्स बन रहे हैं, वहाँ की खवातीन को एम्पावर किया जा रहा है। भाई हम पे भी ऐसा जुल्म करो, हम भी चाहते हैं हमारी सरकार हम पे ऐसा जुल्म करे। यहाँ पर भी जो है वो मेगा जॉब फेयर्स करवाए जाए, लोगों को जो है अच्छी नौकरियाँ दी जाए। हम भी चाहते हैं कि जो जुल्म जम्मू कश्मीर के कश्मीरियों पे हो रहा है वो हम पे भी होना चाहिए, ऐसा जुल्म हम भी चाहते हैं। मेरे ख्याल है मैम आपको पाकिस्तान छोड़ देना चाहिए, आप पाकिस्तान नहीं रह सकती, आपको इंडिया चूज करना चाहिए। या मैं क्यों पाकिस्तान छोड़ूं? मैं पाकिस्तान में रहूंगी, ये मेरा प्यारा पाकिस्तान है, मैं तो यहीं पर ही रहूंगी। इसको ठीक करना हम सबकी जिम्मेदारी है। अब पाकिस्तान छोड़ के तो आप भाग रहे हैं, मैं तो यहीं पर ही हूँ। मैं तो पाकिस्तान छोड़ के नहीं, मैं पाकिस्तान के लिए बोल रहा हूँ। पाकिस्तान अभी आपने कहा ये जा रहे हैं, आप बाहर जा रहे हैं ना, मेरी तरह रुके, मेरी तरह रुके, पाकिस्तान के मसले उजागर करें, लोगों से बात करें ना।
मैं क्यों जाऊं इंडिया, मेरा मुल्क पाकिस्तान, मैं तो पाकिस्तान में ही रहूंगी ना। तो आपने कहा है ना हम पर हो वैसे, ठीक है कि मतलब सवाल भी ना करे। मैं ये कह रही हूँ कि आपने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों पर जुल्म हो रहा है ना। A to Z सवाल का जब मैंने जवाब पहली बात में दे दिया तो आप बार बार काउंटर क्वेश्चन किए जा रही हैं। आपको फिर नहीं ना हक है इस मुल्क में, आप ना आपको अच्छा नहीं लगता पाकिस्तान छोड़ दो। मैंने कब कहा मुझे पाकिस्तान अच्छा हमें आपने कहा कि हमें जनाब कश्मीर की औरतों की तरह जलील किया जाए, हमें ठुड्डे मारे जाए सड़कों पर। नहीं 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 क्या नहीं, एक कश्मीर की बहन कहेगी कि हमें मेरी बात सुने, मकबूजा कश्मीर में खवातीन को एम्पावर किया जा रहा है, एम्पावर किया जा रहा है। देखिए तो सही, आप जाके देखिए ना, आप एक भी प्रूफ दे दें कि खवातीन को कहाँ पे एम्पावर, मीडिया खोल के देखिए मेरा भाई, मीडिया खोल। ये मेरी बहन आप चादर कर रहे हैं, ऊपर से दुपट्टे उतारे जा रहे हैं। जब मोहम्मद बिन कासिम का दौर था तो एक सिंध की लड़की से ऊपर से ना चादर उतारी किसी ने, तो उसने खत लिखा कि मोहम्मद बिन कासिम कहाँ रह गया, तो वो वहाँ से आया, मुल्तान तक फतह किया, ठीक है। और आप कह रही हैं उधर इज्जत दी जा रही है। को छोड़े बलूचिस्तान की माँ बहनों के साथ किया, बलूचिस्तान की माँ बहनों के साथ क्या क्या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है वो बता, और पाकिस्तानी क्या मुझे बता देना। बलूचिस्तान की माँ बहनों के साथ आपने क्या किया वो बता देना। मोहम्मद बिन कासिम है, सलाउद्दीन नहीं है, 17 साल की उम्र में आके मुल्तान वाला किला फतह किया था। बलूचिस्तान की माँ बहनों के साथ क्या वो बता दें। इस्लामाबाद आई, हक के लिए आई, इंसाफ के लिए आई, कितना बलूचिस्तान की माँ बहनों को इंसाफ किया। ठंड के अंदर औरतों के ऊपर पानी फेंक दिया गया, कहाँ का इंसाफ था? ईमान मजारी आई उनके हक के लड़ने के लिए, वो भी अंदर चली गई। मुकदम केस में सर आपका इंसाफ अरे कश्मीर की औरतों को छोड़े, बलूचिस्तान की औरतों के हक की बात करें ना। मेरी बात सुने, बलोचिस्तान की औरतों को मैं मानता हूँ कि इंसाफ नहीं हो रहा, लेकिन बात आपने कंपैरिजन पे की है कि इंडिया में बहुत ज्यादा इंसाफ है। अभी आपने कश्मीर से सीधा बलोचिस्तान की तरफ आ गई, ये आपका क्वेश्चन बनता था? नहीं बनता था। मुआवजा तो बनता है ना। देखिए मेरी बात सुने, कश्मीर हमारा हिस्सा नहीं है, बलूचिस्तान हमारा हिस्सा, हम तो उसके लिए जवाब दें ना, बलूचिस्तान पे बात करें ना। आपको एक बता दूं, बलोचिस्तान जिस दिन पाकिस्तान में इलेक्शन थे, बलूचिस्तान में 3 ब्लास्ट हुए, हम लोग यहाँ पे वोट दे रहे थे, उन्होंने शहीद कर दिया, वो क्या है? जोर से सर, बलोचिस्तान में पुलिस चलाई जा रही है ना, आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान की पुलिस हैं, वो पाकिस्तान की पुलिस नहीं है, वो बाहर की पुलिस हैं। आपको पता है कि जो औरतों को किया, ये मेरा जैसा मेरी मर्जी, ये किनकी पुलिस थी? ये बाहर की पुलिस थी। बलोचिस्तान के अंदर जो भी सपोर्ट ही नहीं करती, वुमेन मार्च को मैं तो सपोर्ट ही नहीं करती। जब बलोची स्टूडेंट इधर आके कहता है कि यार हम तो बलोची हैं, हम पंजाबी नहीं हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ये सोचें कि बलोचिस्तान वालों को भी चाहिए, उनके लीडर्स को चाहिए कि हमारे साथ तावन करें। मेरी बात सुने, अभी बलोचिस्तान को फैसिलिटीज नहीं दी जा रही, सिंध को फैसिलिटी सारा तो हम पंजाब वाले उनके लिए कर रहे हैं, हम टैक्स दे रहे हैं, उनकी बिजली का टैक्स दे रहे हैं, और क्या करें बलोचिस्तान के लिए, जब बलोचिस्तान वाले पाकिस्तान वाले हमारी पुलिस नहीं, हम दे रहे हैं ना, अवाम टैक्स दे रही है, सरकार उनपे टैक्स वो लगा रही है। मुश्किल हालात में कामयाब और मोहज़्ज़ब कौमों को चाहिए कि वो अपने मुल्क के साथ खड़ी रहें, लेकिन बलूचिस्तान कहता है हमें अलग मुल्क बना दिया जाए। क्या ये बलूचिस्तान का हक बनता है? नहीं कहता, कुछ लोग वहाँ के कहते हैं ये हर जगह होता है। वो अभी BLA ने पाकिस्तान आर्मी पे अटैक किया है, आपको ये खबर? कहते ना सीने नाल सुक्की भी रगड़ी जाती है, इस तरीके जेडे कहते हैं ना उन्होंने वजह तो दूसरे भी बेचारे बदनाम हो रहे हैं। हनान, यूक्रेन और रशिया ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया है, उन्होंने उनको ओपन इनविटेशन भेज दिया है कि आप आएं और आकर यूक्रेन और रशिया में विजिट करें। क्या वजह है, यूक्रेन और रशिया इन दोनों ममालिक को इंडिया क्यों चाहिए? देखिए, मोदी जॉनसन ऐसे दुनिया का लीडर बन चुका है, वो सिर्फ इंडिया का लीडर नहीं है, क्योंकि हर बंदा जानता है कि मोदी की कितनी पावर है इंडिया के अंदर, उसने इंडिया को किस तरीके से ग्रो किया। जाहिर बात है कि जो भी यूक्रेन क्या रशिया क्या कोई भी कंट्री होगी वो सबसे पहले इंडिया को टच करना ज़्यादा प्रेफर करेगी, क्योंकि मोदी ने जिस तरीके से इंडिया को इम्प्रूव किया, उसमें इम्प्रोवाइजेशन लेकर आया, वो एक जो सेक्ट बना हुआ था कि इंडिया कभी तरक्की नहीं कर सकता, उसने मोदी ने अपनी 2 गवर्नमेंट के अंदर इंडिया को ऐसी तरक्की दी है कि पूरी दुनिया के जितने लीडर सबकी नजर अब इंडिया के ऊपर है। तो हर मुल्क चाहेगा कि यार इंडिया के साथ हम एक मुज़ाकरात अच्छे रखें, हम ट्रेड अच्छी रखें, इकोनॉमी की बेहतरी हो। सबसे बड़ी बात यह है कि जब व्लादिमीर पुतिन आई गेस अपना इलेक्शन जीता प्रेसिडेंट के, तो सबसे पहला मैसेज जो उनसे ना गुड जेस्टर का वो मोदी ने की है। तो जाहिर बात है उसका पे बैक जो उनसे ना, रशिया ऐसा कंट्री है कि आप उसे बना के रखो ना तो वो मरते दम तक आपका साथ देगा, अगर आप उसको आंखें दिखाओगे तो वो आंखें निकाल देता है भाई। उन्होंने कहा है कि आप अपने लोकसभा के इलेक्शन जो है कवर कर लें, हमें उम्मीद है कि अगली सरकार जो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की आएगी। तो उन्होंने तो एडवांस में ही कह दिया कि आपको आपकी अगली सरकार मुबारक हो और इलेक्शन के बाद जो है आप आए। लेकिन अब सवाल ये है कि यूक्रेन और रशिया की अगर हम बात करें तो तकरीबन 2 साल हो गए हैं, दोनों मुल्क जो है वो हालत जंग में है।
तो नरेंद्र मोदी पहले कहाँ जाएंगे और क्या दोनों मुल्कों में जाना पसंद करेंगे या किसी एक मुल्क में जाएंगे? वो दोनों मुल्कों में जाना पसंद करेगा, क्योंकि हो सकता है मोदी इसमें एक ऐसा सालिस किरदार अदा करे कि दोनों मुल्कों को एक जगह बिठा के उनकी सुलह करा दे, क्योंकि 2 साल के अंदर काफी वहाँ पे डेथ्स भी हुई हैं, काफी वहाँ पे फैकल्टीज भी हुई हैं, काफी नुकसानात जंग में होते रहते हैं, आपको पता है। तो मेरा ख्याल है कि मोदी जो है ना पहले रशिया जाएगा, यूक्रेन जाकर दोनों की टेबल टॉक करवाए, इनकी आपस में सुलह कराएगा। अगर वो सुलह करा देता तो बाकी वो वर्ल्ड लीडर जो है डिक्लेयर कर दिया अब जाएगा। आप देखें ना कि पीस समिट भी आने वाला है, हो सकता है कि इसीलिए दोनों मुल्क चाहते हों कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हमारे मुल्कों को विजिट करे और हमारे हक में जो है वो वोट करे। जाहिर बात है, देखिए पीस समिट के अंदर इंडिया जो है ना एक ऐसा नेशन है जो कि अब एक बड़ी प्रोग्रेसिवली एक पीसफुल कंट्री होके जा रहा है। जैसे हमने देखा कि पहले हम सुनते थे यार कश्मीर के अंदर बड़ा इशू, लेकिन कश्मीर के उस इशू के बाद इंडिया ने उस कश्मीर इशू को थोड़ा सीरियस लिया और कश्मीरियों को प्रॉपर 4G और सिनेमा की प्रॉपर फैसिलिटेशंस दी कि यार आप हमारे साथ मर्ज बेशक ना हो, लेकिन यहाँ पे रह के अपना फैसिलिटीज पूरी इंजॉय करो। तो मेरा ख्याल है कि मोदी जोन से है ना एक बड़ा सालिस किरदार अदा करेगा वो पीस समिट जो है उसमें भी, और रशिया और यूक्रेन का जो से वॉर है उसको कॉन्फ्लिक्ट जो है दूर करने वाला सिर्फ मोदी रहेगा। अच्छा, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पर्सनालिटी ऐसी पर्सनालिटी है कि हर मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो वो चाहते हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उन्हें आके विजिट करें। हम देख रहे हैं कि ग्लोबली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है। वो इस वक्त दुनिया के पसंदीदा तरीन लीडर है, लेकिन वाहिद एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जहाँ पर नरेंद्र मोदी साहब को पसंद नहीं किया जाता। देखिए पसंद इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि वो इंडिया का लीडर है, सीधी सी बात है। क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया की क़यामत जो सी आपस में बन नहीं सकती, क्योंकि जो 2 नेशन थ्योरी के ऊपर ये दोनों मुल्क आजाद हुए थे वो उन्होंने मान लिए, हमने नहीं माना अभी तक। हमारे यहाँ पे भी फसादात होते हैं मजहब के नाम पे, हम अभी भी बड़ा कुछ कर जाते हैं, लेकिन जो कि करना नहीं चाहिए। हमारे कुरान पाक की जितनी भी आयत और वर्सेस जितनी भी है वो सारे नॉन मुस्लिम ने अडॉप्ट की हैं, और वो देखें कहाँ से कहाँ तरक्की करके चले गई। इंडिया ने भी की है, यूरोपीय यूनियन ने भी की है, हम पाकिस्तान में नहीं कर पा रहे क्योंकि हम पाकिस्तानी समझते हैं कि भाई हम बहुत बड़ी तोप है, हम बड़ा कुछ कर देंगे, हमने एटम बम बना लिया तो हम दुनिया पे राज कर लेंगे। दुनिया पे राज करने के लिए आपको इकोनॉमी पावर चाहिए, क्योंकि अब इकोनॉमिकल वॉर स्टार्ट हो चुकी है, तो आप जंगों के साथ तो आप कभी भी नहीं जीत सकते। मोदी ने इस चीज़ को काफ़ी सीरियस लिया हुआ है। हम देख रहे आए दिन न्यूज़ पढ़े इंडिया ने ये इन्वेंशन कर दी, इंडिया ने फलानी इन्वेंशन कर दी, उन्होंने इन्वेंशन पे यकीन रखा है। अब जितनी भी इन्वेंशन होगी सारी मेड इन इंडिया होंगी और पूरी दुनिया जो है उसको यूज़ करेगी। अब आप ये देखो कि रशिया के साथ मिलकर इंडिया किस किस तरह के मिसाइल लॉन्च कर रहा है। एक ब्राह्मोस मिसाइल जो हम कह रहे थे कि मियां चन्नू के मुकाम पर इंडिया की जानिब से मिसफायर हुआ था कुछ अर्सा पहले, पूरी दुनिया वो डिमांड कर रही है इंडिया के साथ कि आप यूक्रेन और रशिया की कंबाइंड टेक्नोलॉजी हमें बेचें। देखिए कंबाइन है ना, उसके अंदर हम ये कर सकते हैं कि इंडिया जो है अपना प्रोडक्ट किसी को नहीं बेचेगा, क्योंकि इंडिया अगर प्रोडक्ट वॉर की जो चीजें हैं ना इंडिया जल्दी नहीं बेचता अभी, क्योंकि उनका अपना एसेट है। वो कहेंगे जी हम अपने सेफ जोन के लिए हम रखेंगे, हम किसी को नहीं देंगे। लेकिन इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है हनान, हमने देखा है इंडिया जितने भी अपने डिफेंस से रिलेटेड वेपन्स और मिसाइल और जो चीजें बना रहे हैं इंडिया एक्सपोर्ट करता है दूसरे ममालिक को। इंडिया ने आई गेस पिछले दिनों राफेल जो सा फ्रांस का जो जेट है वो इंपोर्ट करके अपने आर्मी उनको दी थी। ये ट्रेड का तरीका ही है, आप देख ले। उन्होंने कहा कि हमारा 1 बिलियन का ये यार हम इसको जवाब में आपको ये दे देते हैं। वो कैश में डील ही नहीं है, वो बार्टर सिस्टम में डील करे कि आप हमसे फैसिलिटीज ले लें, हम आपको फैसिलिटीज दे, जो कि बड़ी एक बेहतर अप्रोच है मोदी की तरफ से। क्योंकि अगर आप पैसों की तरफ जाते हैं तो मुल्क जो है कर्जे में भी जाता है, मुल्क लॉस में भी जाता है। तो मेरे ख्याल से जो स्ट्रेटेजी मोदी ने चलाई है ना, मेरा ख्याल है बेहतर है, क्योंकि वो मेड इन इंडिया अपने मुल्क में बनाते हैं और अपने मुल्क की प्रोडक्ट जो है ना अच्छी टेक्नोलॉजी लेकर वो चीज आगे उनको दे देते हैं, जो कि बड़ी प्रोग्रेसिव अप्रोच है। क्या नाम है सर आपका? ज़ीशान नवाज। ज़ीशान, क्या करते हैं आप? बाय वे प्रोफेशन आई एम अ सॉलिसिटर। जबरदस्त। अच्छा सर, एक बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। यूक्रेन और रशिया ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ओपन इनविटेशन दिया है कि वो यूक्रेन और रशिया को आकर विजिट करें। क्या वजह है? रशिया की तो हमें समझ में आती है कि इंडिया और रशिया के आपस में ट्रेड चलती है, लेकिन यूक्रेन ने भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इन्विटेशन दिया है। क्या वजह? दोनों मुल्कों को इंडिया क्यों चाहिए? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी क्यों चाहते हैं कि उनके मुल्क में जाएं? फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये इनविटेशन क्यों भेजा गया। मुल्की जो मामलात होते हैं ना, जो बायलैटरल इश्यूज होते हैं, वो अपनी अपनी हद तक अच्छे लगते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रशिया का और इंडिया के बारे में थोड़ा सा बता दूं। इंडिया के जो बायलैटरल ट्रेड है उसके ऊपर उनकी काफ़ी देर से, जैसे हमारे जो साबका प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान साहब, उन्होंने भी कहा कि अमेरिका की तरफ से भी प्रेशर था कि विजिट ना करें, कुछ आर्मी की तरफ से भी था, लेकिन उसके बावजूद जो मुल्क की सॉवरेनिटी होती है ना, जिसे मुल्क की हाकमियत कहते हैं, क्योंकि हर मुल्क ने अपना अपना इंटरेस्ट देखना होता है, उसके बावजूद इंस्पाइट दैट
इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट सर्कमस्टांसिस, जो भी पूरी दुनिया में उस वक्त हो रहे थे, प्राइम मिनिस्टर साहब ने विजिट किया और जाके अपना मुद्दा बयान किया कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। और बखूबी दोनों जो लीडर्स थे, जो प्यूटन था उनका जो प्राइम मिनिस्टर है जो पाकिस्तान का, दोनों की एक अच्छी गुफ्तगू हुई। और इंडिया भी ज़ाहिर बात है क्योंकि इंडिया हामी था उस वक्त अमेरिका के साथ, उसका अलाय था, ठीक है। तो उस वजह से उन्होंने अपनी ट्रेड नहीं छोड़ी, उनका कोई नुकसान नहीं हुआ। उनके मुल्क में गंदम भी आई, सारा कुछ आया, आम तेल आया, सारा कुछ आया। अब हमें ये देखना है कि यूक्रेन के पास अब क्या है और उन्होंने इनविटेशन क्यों भेजी है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल चले रशिया का तो समझ आ गया, क्योंकि रशिया जो है वो एक वक्त जो है वो सोवियत यूनियन भी था और छोटे छोटे उसके वो पीसीज हुए, कुछ लिथुआनिया में कन्वर्ट हो गया, कुछ और दीगर कंट्रीज, फिनलैंड और मतलब मुख्तलिफ, आधा यूरोप में और आधा, और पूरे दुनिया में हमें ये भी देखना पड़ेगा कि पूरी दुनिया में वो सबसे बड़ा मुल्क है अभी भी, आज भी रकबे के लिहाज से, और उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं, सारा कुछ है। अब जो बात मेन जो बर्निंग इशू है कि जो मुल्क था ये जो जिन्होंने इनविटेशन भेजा है, यूक्रेन और रशिया, यूक्रेन, अब मेन इशू ये है कि उनका जो प्राइम मिनिस्टर है ज़ेलेंस्की, अब सबसे पहले उसका एक बैकग्राउंड देखा जाए, वो क्या था। वो एक कॉमेडियन था, कॉमेडियन से वो आहिस्ता 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 वज़ीर आज़म बना। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जय हिंद लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा।